बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, अब्दुल रज़ाक लाइट ऑफ गाइडेंस में हाज़िर खिदमत है। आज का मौजू है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को अ, ले जा सकते हैं, मतलब पीक पे ले जा सकते हैं या उसमें मार्क्स वगैरह ले सकते हैं या आगे जा सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स को, तलबा को ये चाहिए कि देखें कि उनके वालिदैन कितनी मेहनत मशक्क़त से उनकी पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं और उनसे कई एक उनकी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। मसलन डॉक्टर जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो उसका ख़्याल होगा डॉक्टर बन के मेरे क्लिनिक में आके ये क्लिनिक ही चलाएगा, या बिज़नेसमैन है तो उसका ये ख़्याल है कि ये बिज़नेस वापस आके चलाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जनरल जो आपकी मतलब एजुकेशन है उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब चॉइस ऑफ प्रोफेशनलिज्म आ जाए, मसलन आप सब लोगों ने मेरे ख़्याल में एक फ़िल्म देखी होगी जिसका नाम थ्री इडियट्स था, सॉरी, जिसमें बंदे जो थे वो उनको पढ़ाई में कोई ख़ास इनमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो कुछ और करना चाहते हैं, वालिदैन जो उनको कुछ और पढ़ाने की फ़िक्र में होते हैं। तो मेरे ख़्याल में जब चॉइस आ जाए इस चीज़ की कि आप आदमी को क्या प्रोफ़ेशन इख्तियार करना है, तो उसमें बच्चों को थोड़ी-सी मेरे ख़्याल में आज़ादी देनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। अब मसलन मेरे एक जानने वाले फ़ैमिली के लोग हैं, एक बंदे ने मतलब ओ लेवल किया बड़े अच्छे नंबरों से, ए लेवल किया, तो उसके बाद वो एक हमारे बुज़ुर्ग सीनियर बंदे थे, वो उनके पास चले गए, जी मैं क्या करूँ? तो उसने कहा, अभी बेटा ये पाकिस्तान में तुम एक्चुअल के 2 ही बंदे हैं, एक तो वो अ, अख्तर हुमायूं अख्तर है और मतलब 2-3 और हैं, एक तुम हो जाओगे तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त हो जाएगा तरीक़ेकार। तो वो बड़ा खुश, उसने कहा जी मैं यही करूँगा। तो मेरे पास आया तो मैंने कहा भाई देखो ये एक्चुअल जो है ना ये बड़ी कोई मतलब है बड़ी एक्सेप्शनल सी चीज़ है। अब 3 बंदे हैं जिस नौकरी पे लगे हुए, आप उस नौकरी को छोड़ेंगे? इसकी मतलब है आपके पास कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसी तरह से एरोनॉटिकल अगर आप करें कोई स्पेशलिस्ट किस्म की, तो उसके भी अगर आपके पास 1-2 जहाज़ हैं, उसको मरम्मत करने वाले बेशुमार लोग होंगे, वो भी कर सकते हैं। तो लिहाज़ा आप कोई ऐसा पेशा इख्तियार करें जो आपके दिल के और आपकी उसके प्रोफ़ेशन के मतलब दिलचस्पी के करीब है, और उसमें आप उसको एक्सेल करें और अपना फिर कैरियर उसी में ढूँढें। अब ये मेरा ख़्याल है ये हमारे लोगों का कुछ इस तरह से ट्रेंड बन गया है कि वो मतलब ज़बरदस्त सी, मसलन अब अगर ये मतलब सरफ़राज़ नवाज़ साहब क्रिकेट खेलते हैं तो उसका क्रिकेटर है तो उसका भाई भी क्रिकेटर नहीं बन सका, वो टॉप पे नहीं जा सका। अब उसका बेटा खेल रहा है, हो सकता है चला जाए, हो सकता है ना जाए। मतलब इस तरह के बेशुमार आपको चीज़ें मिलेंगी। मसलन मेरा हमारे एक पार्टनर थे वहाँ इंग्लैंड में, वो हमेशा मुझे फ्री क्रिकेट के टिकट दिया करते थे टेस्ट मैचेस। तो मैंने कहा व्हाई यू गिविंग मी ऑल दिस फ्री सॉर्ट ऑफ टिकट्स टू परफॉर्म सी द मैचेस। तो मैंने कहा आपका बेटा कहता है नहीं नहीं वो ही हेट्स क्रिकेट, और वो जाता है ये किश्ती चलाने के लिए जाता है, वो ही गोज़ टू द सी एंड रिवर टेम्स वगैरह, वहाँ जाके वो सारा कुछ करता है। तो मेरा ख़्याल में बच्चों को किसी चीज़ पे मजबूर नहीं करना चाहिए। जब प्रोफ़ेशन आ जाए तो उसको उसकी अपनी सलाहियतें देखनी चाहिए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उसका ज़्यादा फ्लेयर है, किस चीज़ को वो डेवलप कर सकता है, किस में इनोवेटिव है, किस में वो आगे जाके टॉप पे जा सकता है। ये मेरे ख़्याल में बच्चों के ऊपर भी और पेरेंट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक बोझ होता है। लेकिन सिर्फ़ ये सोच लेना कि ये मतलब है ये यही इसको करना चाहिए, वो फिर कल को जाके काफ़ी उसमें मसाइल पैदा होते हैं। कारोबार भी तबाह होता है, फिर वो बच्चा भी मतलब है काम का नहीं रहता। लिहाज़ा मेरी गुज़ारिश ये है कि बच्चों को अपना फ़ैसला खुद करने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो अपने कुलीग के साथ मशवरा करके अपनी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें देख के इसके बाद कोई फ़ैसला करे कि उसने किस प्रोफ़ेशन में जाना है। जनरल प्रोफ़ेशन ओ लेवल, ए लेवल तक तो ठीक है, जो भी है। अगर साइंस का है उसमें चॉइस कर लें, अगर कोई और चीज़ों का है उसमें देख लें। लेकिन खुदा के वास्ते अनलेस के बच्चे का को अपना पर्सनल को ट्रेंड ना हो उसी प्रोफ़ेशन में जो बाप का प्रोफ़ेशन है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे को उसमें डाल के उसको उसमें एक्सेल करवाना। तो मेरी दुआ ये है कि ये हमारे बच्चे जो है ना, ये इन चीज़ों में जिस तरह बिज़नेस बर्बाद हो रहे हैं उल्टे-सीधे फ़ैसलों से या उल्टे-सीधे कामों से, बच्चों को भी ये हमारे कौम का सरमाया है, ज़हीन है, बड़ा आगे जाकर तरक्की कर सकते हैं। इनको भी हमें चाहिए बड़े सॉफ्ट तरीके से डील करें, इनके मशवरे लें, इनको पर्सुएड करें,
इनको मतलब जानकारी दे, जो लेटेस्ट नॉलेजेस या नई टेक्निक्स आ रही हैं उसके मुताबिक अपने वो फैसले खुद करेंगे तो हमारे लिए कौम का सरमाया बनेंगे। इस दुआ के साथ रुखसत है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के अहकामात, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी तौबा को कबूल करे, क्योंकि हमने बहुत ही गुनाहगारी की हुई है। इख्तियार अल्लाह ताला के अहकामात को हम बिल्कुल डिफ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।